तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। सुनिए, आपके साथ एक सेल्फी लेनी थी। मेरे साथ क्यों? अरे आप किसान है ना। देखिए आप पिज्जा खा रहे हैं, आपके पास आईफोन है। आप मीडिया चैनल नहीं देखते क्या? सारे दिन तो आप ही छाए रहते हैं। अरे आप तो अमिताभ से भी ज्यादा दिखाई देते हैं। कौन सा मीडिया चैनल देखते हैं आप? और मुझे तो लगता है किसान ऐसा दिखता है। तो मैं पिज्जा खा लूं? मेरी बात सुनो, हम आपके साथ हैं। किसान भाइयों, मेरे मन की बात सुनो। ये एक आनी है, ये दूसरा आनी है। दोनों भला करेंगे। इसका भी भला है, आपका भी भला है, और हमारा भी भला है। एनएमजी, वो एक गेम होता है रस्साकशी। There is a game called रस्साकशी। उसमें जो पीछे हटता है वो जीतता है। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एनएमजी, आई रिक्वेस्ट यू एनएमजी, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, हम सबका भला होगा। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। यू आर अ स्मार्ट गाय। मैं तो बस यूं ही हमारी बात सुनो, मन की बात 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 सुनो, 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 हमारी बात सुनो। अरे भाई, आप कैसे मर गए? हार्ट अटैक से। तुम कैसे मरे? कोरोना से। कोरोना से? मेजर सौरभ यादव बेजोड़ साहस दिखाते हुए अपने साथियों की रक्षा करते हुए 50 आतंकवादियों को मार गिराया। इसीलिए उन्हें परमवीर चक्र, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो। अदालत बहुत सोच विचार के बाद इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम सौरभ यादव मुजरिम है। मुजरिम सौरभ ने पूरे होशो हवास में जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या की। मेजर सौरभ को ताज़िरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। 50 लोगों को मारने के लिए परमवीर चक्र और एक को मारने के लिए फांसी। बधाइयाँ। और शुक्रिया माना हमारा, तूने हमारी बात मान के शादी कर ली। लकी गाय, लड़की बहुत संस्कारी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हर रंडी भी तो औरत होती है, पर हर औरत एक रंडी नहीं होती। ले, ये क्या है? 10,000 कम है क्या? $5,000, 5,000। अपना तो यही रेट है।
अरे सेंटा, आप मेरी क्रिसमस। क्रिसमस। मगर सेंटा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, मैंने बच्चों के लिए टॉयज भी ले लिए, गिफ्ट्स भी रेडी कर ली, मगर उन्हें दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन लग गया, रात के 11 से सुबह 6 बजे तक, और मैं तो रात में ही बच्चों को गिफ्ट देता हूँ ना। मगर सेंटा, आप इतने दुबले कैसे हो गए? वो क्या है ना, आसमान में भी लॉकडाउन लगा दिया। यहाँ तो 4 घंटे का टाइम मिला था, वहाँ तो सब कुछ तुरंत ही बंद कर दिया था। हाँ, और तो और आसमान में मेरा कोई काम करने वाला भी नहीं था, परियाँ भी लॉकडाउन में थी, एल्स भी लॉकडाउन में था, सारा काम खुद ही करना पड़ता था, बार बार हाथ के साथ ग्लव्स भी खुद ही धोना पड़ता था, और एल्स के ना होने की वजह से खिलौने भी मैं ही बनाता था, और सब कुछ बंद होने की वजह से बासी हवा अंदर ही सर्कुलेट हो रही थी, उसी में सांस लेना पड़ता था, इसीलिए ये हाल हो गया। वहाँ लॉकडाउन क्यों लगा? अरे जो कोरोना से मर के आसमान में आ रहे थे, क्या पता उनमें कोरोना जिंदा होता, और फेज 1 में जो बाहर जाने का मौका मिला तो उसमें ये मास्क लगाना कंपल्सरी था। अब देखो। अच्छा, इसीलिए मोदी जी ने मास्क नहीं लगाया था। उनकी भी दाढ़ी बढ़ गई है लॉकडाउन में। और अब तो सुना है कि नया साल 11 बजे से पहले ही मनाना पड़ेगा। अब कोई नहीं गाएगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब सब गाएंगे कर्फ्यू है भाई, कर्फ्यू है। 11 बजे का प्रोटोकॉल है ना, हमें तो पता है, आपको नहीं पता? आप रैना से पूछ लीजिए। क्रिसमस। सुनो। मेरी क्रिसमस। भगवान करे खून ही हो। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो गधे को लेकर? क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता गधा। अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई, बताया नहीं, कहाँ जा रहे हो गधे को लेकर? Look at this dude. Wait till you see the. No. अबे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार। अबे लेकिन अपने आप को हथौड़ा क्यों मारा? वंस अपॉन अ टाइम मैं गांव में गया। अच्छा। वहाँ एक फार्मर गया, मैंने शेल्टर ली। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, और फिर उस रात। जी आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए, बस नींद चाहिए। जी आपको कुछ चाहिए? देखिए, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं कील ठोक रहा था ना, तो हुण समझ लगी। हुण समझ लगी? अरे अब बात समझ में आई। सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, और हाँ, you can also follow us at Twitter, Instagram and Facebook.